वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, फैज़ान को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि जिसको लेकर पूरा मुल्क परेशान था। फैज़ान की उस किडनैपिंग या आप जो कह लें कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन के अंदर में आकर मैसेज किया था अपने वालिद गिरामी के फ़ोन पर, जो मैसेज आया था जिसके बाद से वो मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया और फैज़ान के वालिद गिरामी की तरफ से ये कहा गया प्रेस में, मीडिया में और सोशल मीडिया में, वीडियो में बाकायदा ये कहा गया था कि फैज़ान जो है कि इस वक्त बहुत मुसीबत में है और वो आखिरी मैसेज ये किया है कि झगड़ा हो गया है, मारपीट हो गया है, जिसके बाद मैं छुप के मैसेज कर रहा हूँ अब्बू। ये सारी बातें उन्होंने अपने मैसेज के ज़रिए से अपने वालिद गिरामी को फ़ोन में किया था। मगर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके छानबीन में लग गई और फैज़ान की तलाश में मुकम्मल तौर पर लग गई और जितने भी स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश के सभी के सीसीटीवी फुटेज चेक होने के बाद आखिर में ये पता चला, लोगों ने मिन्नतें की, लोगों ने दुआएं की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे लोगों ने उनके लिए आवाज़ बुलंद किया, उनके घर वालों ने उनके लिए दुआएं मांगी, जिसके बाद जो है कि ये खबर सामने आई कि फैज़ान असम से बरामद किया गया है, वहाँ पे वो मिल गया है, वहाँ पे उसकी तलाश मुकम्मल हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके बाद फैज़ान के वालिद गिरामी को कई दफ़ा फ़ोन भी मिलाया गया, जिसके बाद फैज़ान के वालिद गिरामी ने ये कहा कि मुझे अब कोई फ़ोन लगा के परेशान ना करे, फैज़ान मिल चुका है और जैसे ही फैज़ान से मेरी मुकम्मल तौर पर कॉन्टेक्ट या फिर उनसे मुलाकात होगी, मैं जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। तो क्या कुछ हुआ फैज़ान से मिलने के बाद, फैज़ान से जब मुलाकात हुई, आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। 1 घंटा पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन हजरात हम लोग जहां FIR किए हुए थे वहां इनको मैं लेके गया बाहर और वहाँ पर इन्होंने जा कर के पहले शुरू में इन्होंने तो वही बात कहा जो हमसे इन्होंने फ़ोन में कहा था कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था और मुझे इस चीज़ का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, कैसे सफ़र हुआ। ये कुछ सही बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस महकमा के सामने इन्होंने थोड़ा सा दबाव के बाद सही एक्सेप्ट किया है और इन्होंने कहा कि जो मैंने मैसेज किया था मोबाइल से वो किसी भी तरह का ट्रेन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफ़ी मेहनत करता था लेकिन हिफ्ज़ मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊँ ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे, उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आए हैं, गोरखपुर से ये कौन सी जगह, कटिहार, गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं और फिर कटिहार से कौन जगह थी, गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ जा कर के इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमको नशा दिला गया है, जबकि सरासर वो बात गलत थी। वो भी ये सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए और पढ़ाई से परेशान होकर के हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात ये डायरेक्ट ना कह करके बल्कि ये सोच रहे थे कि घर वालों को थोड़ा सा परेशान करें। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुनिए इनके ज़ुबानी। क्या फैज़ान बाबू आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ोर से बोलिए क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और आपके लिए काफ़ी दुआएं लोगों ने की हैं, मन्नतें की हैं। पूरा हिंदुस्तान, सारे मीडिया वाले और सारे पुलिस महकमा, सारे उलमाए कराम, सारे समझिए कि असातिज़ाए कराम, हर जगह के लोग परेशान थे। तो क्या वाकई आपके साथ ट्रेन में कोई हादसा हुआ था?
नहीं, हमारे साथ कोई ट्रेन में हादसा नहीं हुआ था। किसी ने आपके साथ कोई मारपीट की थी? नहीं, हमारे साथ कोई भी मारपीट या कोई भी हादसा हमारे साथ नहीं हुआ था। अच्छा, जो बात मतलब मुझसे बताया है, जो मैं अभी बोला हूँ वही बात है। जी सब वही था। यानी कि आपने खुद अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, किसी भी नशे की हालत में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई भी नशा की हालत में कोई भी काम नहीं हुआ। तो हजरत आपने सुन लिया, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। तो पूरे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस गलती पर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये कदम उठाया। मैं ये नहीं चाहता था कि ये इतना बड़ा सवाल मुद्दा ये उठ जाएगा। मुझे इतना नहीं खबर था कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठ जाएगा। मुझे बस घर वालों से ऐसे ही बस डराने की वजह से मैं ऐसे काम कर गया, और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे सब लोग माफ़ कर दीजिए। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ सबके दिल को ठेस पहुँची है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, और आइंदा से मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, और हमें आप सब लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो हजरत आपने सुन लिया, मैंने जैसा वादा किया था कि जैसे ही मुझे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला सारी बातें मंजर आम पर आएंगी, और बिल्कुल मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आप सब के सामने इन तमाम तर बातों को बराह रास्त इनसे कहलवा चुका हूँ। और ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया था वहाँ थाने में पुलिस महकमा के सामने, यही बात सेम उन्होंने वहाँ भी कहा है। बस मैं गुजारिश करता हूँ, अभी बच्चे हैं, इनसे गलती तो हो गई है, हालांकि बहुत बड़ी गलती इनकी है, जिस गलती को अब क्या बताया जाए, मैं खुद भी कुछ कहने की हालत में अभी नहीं हूँ। बस अल्लाह के वास्ते आप सभी लोग माफ़ फरमाएंगे। मैं भी इनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ कि इनकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ सबको हुई हैं, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, मेरे परिवार वाले, मेरे गाँव वाले, मेरे ज़िले वाले, मेरे मुल्क वाले, और मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, और जितने भी आला अफसरान हैं, उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं कि इनकी वजह से काफ़ी दुश्वारियां, काफ़ी परेशानियां सबको ही हैं। बराह खुदा के वास्ते आप सभी लोग माफ़ कर दीजिएगा। फ़कत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।